नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो पे। अभी जो भी चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है? मोशन और टाइम। जो चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है? मोशन एंड टाइम। और उस चैप्टर का सारा टॉपिक लगभग हम लोगों ने क्लियर किया। क्लास 7 के बेस पे जो भी है वो सारा मैंने बताया आप लोगों को वीडियो पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब के मेरे चैनल पे, वहाँ पे सारा 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है चैप्टर मोशन और टाइम के, और सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। और आज हम लोग देखेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, और ये MCQs मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है क्लास 7 के बेस पे जो ओलंपियाड वगैरह होता है उन सब के क्वेश्चंस को मैंने वहाँ से रिसीव किया है, लिया है, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है। और साथ में कुछ आपके क्लास के भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनाया गया MCQ का और पूरा तैयार किया गया है। तो आज देखेंगे कि MCQ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पीड। आपको पता है हम क्लास जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बताया गया था कि स्पीड का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट जो वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि पता है आपको स्पीड इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? SI यूनिट मीटर, और टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि स्पीड का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे आपको कि SI यूनिट नहीं, यूनिट ऑफ स्पीड, तो उसमें डिफरेंट हो सकता है। तो फिर किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट भी हो जाएगा। लेकिन जब SI यूनिट पूछा जाएगा तब हमको क्या बताना है? मीटर पर सेकंड। डिफरेंस इतना ही है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या है। अगर ये खाली बस इतना टर्म हटा दिया जाए तो वो क्वेश्चंस का आंसर वेरिएबल हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो सारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बस इस टर्म के वजह से इसका आंसर क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन, सारे का जो ये स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन जो है इसी चैप्टर का टर्म है, मोशन चैप्टर का टर्म है। और वेलोसिटी इधर से स्टार्ट कर, एसिलेशन में भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के का नीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन बताया जा रहा है। स्पीड में भी वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन जो हमारा स्पीड है वो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड में इसलिए क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, वैल्यू ही होता है उसका, और जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये बाकी चीज़ें ये जो क्या है वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? चलिए इफ ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बोला एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, व्हाट इट्स एवरेज स्पीड। फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल स्पीड इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? अभी हम बताए थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। आपस में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा? किलोमीटर। टाइम किस में दिया है? आवर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम का जो
डिफिनेशन ही होता है। स्पीड किसका डिफिनेशन है? वो स्पीड का डिफिनेशन है। जब वी नो द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या है? एक ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं ध्यान से। A boy walked 3 kilometers towards north and then 4 kilometers the east direction. What is the result displacement? आपको पता है कि हम बताए थे जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे है, अगर ये कहीं से भी ऐसे घूम फिर के जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सेम यही करना है, बोला नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोला उसका जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में देन द 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, 4 किलोमीटर और इधर 3 किलोमीटर। तो बोला शॉर्टेज, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और हाइपोटेनियस निकालने का फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेंथ का, हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस है। तो देखिए यहाँ बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट। 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 चौके 16 और 3 3 9, और दोनों को 16 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग, 5 आता है। तो इस हिसाब से देखिए तो वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A cyclist travels at a speed of 15 km per hour for 2 hours. A cyclist travels at a speed of 15 km for 2 hours. एक साइकिल चलाने वाला जो साइकिलिस्ट होता है वो 2 घंटे तक 15 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक 2 घंटे तक चला, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा? तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ये 5 है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपका 2 आवर, तो हो गया 2 इधर, तो 15 2 30, 15 दूना 30, तो 30 किलोमीटर इसका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपका परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which instrument is used to measure time? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्टॉपवॉच और स्पीडोमीटर। तो इस सब के तो बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मीटर क्या यूज़ करता है। तो जो टाइम मेजर करने का जो यूनिट है वो आपका क्या है? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से हम लोग क्या करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कभी स्विमिंग करने वाले को, रनिंग करने वाले को, या फिर जो पीटी टीचर्स होते हैं उसके पास स्टॉप वॉच होता है जिससे वो मेजर करता है कि कितने टाइम में वो उतना राउंड को कंप्लीट कर रहा है। तो स्टॉप वॉच जो है एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिससे क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड का जो चल रहा है तो उसका टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए बोला ए स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कैसा होता है? तो बोला इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो हमको पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? स्पीड करता है, सॉरी क्या करता है? स्पीड करता है। ठीक है, तो स्पीड, चलिए जान लीजिए वो क्या है? स्पीड है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ए कार मूव्स ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 1.5 आवर? बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए, समझते हैं कैसे बनेगा। एक कार जो है वो 60 किलोमीटर के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना स्पीड इसका बढ़ रहा है ना स्पीड उसका घट रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है? चलते जा रहा है।
तो वो कितने देर के लिए चल रहा है टोटल 1.5 आवर के लिए, तो उसका स्पीड कितना होगा। सिंपल चल लेते हैं 1 आवर और 30 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर और 30 मिनट्स। एक घंटे में बोल रहा है कितना 60 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटे में 60 किलोमीटर, और एक घंटे में अगर 60 तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा 30, तो टोटल कितना हो गया 90। ये बस ये मेथड ने शॉर्टकट मेथड से मैंने बता दिया आपको, ये आप उसमें फार्मूला में पुट करके भी बना सकते हैं। तो 90 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, if the speed of an object is constant, its motion is यूनिफॉर्म। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो, मान लो हाईवे में जा रहे हो और आपका स्पीड जो है एकदम फिक्स है, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्या हो गया जी, कौन सा क्वेश्चन में थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड में जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जो जिसकी वजह से हम लोग दिन और रात, डे और नाइट्स का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा है अर्थ पे। तो एक रोटेशन जो है 24 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परफेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा कि 24 जो है वो टाइम जो 24 आवर जो है कंप्लीट करता है वन रोटेशन के लिए अपने एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे ऑप्शन दिया है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन और एक क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सबके बीच का डिस्टेंस 2 आवर है, सॉरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। इसको भी 1 आवर में कंप्लीट करता है, इसको भी 1 आवर में कंप्लीट करता है, इसको भी 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो इस टाइप के जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें टाइम चेंज हो जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो ये आपको मैंने क्लास में बताया था और अभी भी बता दिया हूँ फिर से एक बार, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड देन 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। बोला एक कार जो है पहले 1 घंटे में पहले 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है और फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में 150 किलोमीटर चलता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, निकाल के दिखाइए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या मैं हट जाता हूँ, आप उसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए इधर हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज क्या हो गया जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए 100 किलोमीटर और इधर आपका 150 किलोमीटर, तो हो गया टोटल 250 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट है टाइम, टोटल टाइम 3 आवर और 2 आवर, टोटल कितना हो गया 5 आवर। तो 5 5 25 मतलब 25 और 0 का 0 आ गया, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो गया 50 किलोमीटर
पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इसका एवरेज स्पीड निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। एक बार नहीं होता पीछे बैक करके जाइए, फिर से उसको देख लीजिए एक बार क्या है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, बस क्या करना है, पूरे डिस्टेंस को जोड़ देना है, पूरे टोटल के टाइम को जोड़ देना है, आपस में डिवाइड कर देना है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन मूविंग एट 60 किलोमीटर अक्रॉस ए ब्रिज इन 2 मिनट्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपको पूछा है कि अगर एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किसी ब्रिज को पार कर देता है तो उस ब्रिज का लेंथ क्या होगा, मतलब ब्रिज डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस देखो, अब हम इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। देखिए सिंपल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग सिंपल में ही बनाएंगे, ठीक है। बोला है 2 मिनट में क्या कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है। स्पीड दिया हुआ कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। आवर को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, इसको इधर लिखते हैं, 60 किलोमीटर कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट्स में कितना वो करेगा, 60/60 डिवाइडेड 1 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर वो अगर चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड डैश। तो पर्टिकुलर मोमेंट में जो स्पीड है वो उसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ द टाइम। टाइम को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है, तो सेकंड होगा। आपको पता है अभी जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो सेकंड में ही कर रहे हैं। टाइम को मेजरमेंट करने का, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम वजन वेट को करते हैं, न्यूटन से फोर्स को किया जाता है। तो सेकंड क्या हो गया आपका, टाइम को मेजरमेंट करने का यूनिट हो गया। नेक्स्ट है, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। स्पीड इक्वल्स टू फार्मूला ये होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। द स्पीड ऑफ ए कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर है, उसका पूछा है कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में, सिंपल में समझेंगे इसको, कैसे कहाँ से बनाएंगे और फिर फार्मूला भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 1 आवर को अगर चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक है, 3600, ठीक है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600। अब ये 00 से ये 00 खत्म हो गया, 36 दूना 72, मतलब क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब उसको चेंज करके बना सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार मेजर डिस्टेंस ट्रेवल। जो ऑब्जेक्ट, ओडोमीटर एक डिवाइस है जो डिस्टेंस को कवर करता है, जो कार चल रही है, कोई भी व्हीकल्स जो चलती है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वो उसको पता लगाती है। तो वो हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बस ट्रेवल्स टू 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। डिवाइड कर दो यार, 4 जो है वो कितने टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ देखिए दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4 को अगर 240 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट, चलिए ये इतना सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताया गया। इन सब क्वेश्चंस को आप रिवीजन करना है आपको, फिर से वीडियो को देख देख के कि सारा क्वेश्चन कितना क्या क्या है, सबको रिवीजन करके आप फिर से अगली क्लास में हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ।
चैप्टर क्या होगा वो कल आपको वीडियो में अपलोड जो होगा वो पता चल जाएगा। और आप ही के क्लास 7th क्लास से वो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम से भी में भी का इतना डीप बताया जाएगा कि वो दूसरे एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम, सैनिक एग्ज़ाम से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें उसी में से आएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं देखने के लिए तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।